नमस्कार दोस्तों, पूरे आसाम के लोग सड़कों में आ गए स्मार्ट मीटर को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए। বাইশটা 25টাকৈ এচি লাগি থাকে, তেওঁলোকে গম নাপায় ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা কথা তেওঁলোকে গম নাপাব। যিখন ঘৰত আগতে 1000 টকা বিল আহিছিলে আজি 3000 টকালৈকে বিল বৃদ্ধি পাইছে। যে আম্বানী আদানীক ধনী কৰিবলৈ গৈ এই বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰত্যেকটো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বস্তু আজি আমাৰ বনিয়াৰ হাতত তুলি। आपको बता दूं, हमारा आसाम ऐसा पहला राज्य नहीं है जो स्मार्ट मीटर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। उससे पहले बिहार जैसे राज्यों में भारी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिला इस स्मार्ट मीटर को लेकर। उनका भी मानना यही था कि स्मार्ट मीटर ज्यादा बिल लाते। कल हम शाम में रिचार्ज किए 1000 का, दुकान बंद करके गए, सुबह आए हैं लाइट नहीं है दुकान पे हमारे, क्या दुकानदारी करेंगे हम लोग। 500 रुपया डलवाए हैं, 10 बजे डलवाए, 10 बजे नीचे तक कट गया। बच्चा तक हम ट्यूशन छोड़ा दिया, सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन में पढ़ाई चलाते हैं ना, हम लोग चीलर चलाते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक पंखा नहीं। इस स्मार्ट मीटर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL भी दिया जाता है, जिसमें बोला गया यह स्कीम कस्टमर के राइट टू चॉइस के अगेंस्ट है, जिसके बाद हम आगे वीडियो में करेंगे। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में क्या है ये स्मार्ट मीटर। क्या सच में स्मार्ट मीटर ने बिल ज्यादा लाता है? 2017 में सरकार लॉन्च करता है SMNP प्रोजेक्ट, यानी स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, जिस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस था 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर यानी पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलना। साल 25 और 26 के अंदर जो एक नेशन वाइड प्रोजेक्ट था। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट पिछले साल और इस साल यानी 23 और 24 तक पूरे देश में 4.84 लाख स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो चुका है, जिसमें से बिहार स्टेट ने सबसे ज्यादा इंस्टॉल किया और बिहार के बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा आसाम, जो सेकंड हाईएस्ट इंस्टॉल करता है स्मार्ट मीटर को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं ये स्मार्ट मीटर होती क्या चीज। स्मार्ट मीटर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां आपको मोबाइल की तरह रिचार्ज करना पड़ता है। जिस तरह हमारा मोबाइल के रिचार्ज खत्म होने से पहले मैसेज आता है, उसी तरह बिल कम होने पर नोटिफिकेशन आता है बिल पे करने के लिए। फिर भी अगर आपने पे नहीं किया तो कुछ देर बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है, जिसके लिए हर स्टेट ने अपना अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हमारे आसाम में जिसको माई बिजुली नाम से जाना जाता है, यानी सीधे तौर पर बोलो तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को गांव तक नहीं जाना पड़ेगा अपने बिल के लिए। अब और ये उनका समस्या नहीं रहा। अगर आप पे करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, अगर आप बिल पे नहीं करोगे तो कट जाएगा, जो कि सही बात है। अगर हम यूज करते हैं तो हमारा ड्यूटी बनता है बिल को पे करने के लिए। लेकिन मुद्दा कुछ और है। क्या सारे लोग झूठा एलिगेशन दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है स्मार्ट मीटर से? 10 मई 2023 में टाइम्स इंडिया के एक आर्टिकल में बताया जाता है कि असम के बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के 2 साइबर एक्सपर्ट रोनी दास और आदित्य सिंह ये क्लेम किया था कि स्मार्ट मीटर को हैक किया जा सकता है। रोनी ने तो डायरेक्ट क्लेम किया है कि APDCL का सर्वर को किसी भी हैकर ने इजीली हैक कर सकता है। जिसके बाद APDCL से आंसर आता है कि अगर ये हैक हो सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ऐसा एक स्कीम लेके आएगा, जिसके तहत बिहार में 14 लाख और यूपी में 20 लाख स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह पिछले साल शिलचर में भी एक जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिला APDCL और गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उनका भी सेम डिमांड था, स्मार्ट मीटर हटाओ क्योंकि उससे ज्यादा बिल आता है। अब बात करते हैं क्या स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट मीटर लगाना कंपलसरी है। इस चीज को चैलेंज करके मुंबई हाईकोर्ट में एक PIL दी जाती है। पिटीशन में चैलेंज किया जाता है CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एक्ट 2019 के क्लॉज 41B को, जहां बोला जाता है सभी मीटर स्मार्ट मीटर होना चाहिए। और पिटीशन में बोला जाता है कस्टमर की राइट टू चॉइस यानी प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर का आर्बिट्री वायोलेशन है, जो सेक्शन 47 सब क्लॉज 5 में बताया गया।
द इलेक्ट्रिसिटी रूल एक्ट 2003 में यह इशू रेज किया गया है। देश का जो सीनियर सिटीजन लोग जो आजकल का स्मार्टफोन से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, उनके साथ फ्रॉड या स्कैम हो सकता है। उसके साथ ये क्लेम किया जाता है ये स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट से बुरी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के बाद बिल रीडिंग के लिए किसी को फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं होगा। कोर्ट में मुद्दा चलते टाइम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 15 जून को स्मार्ट मीटर को वापस लेने का अनाउंस किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनर्जी मिनिस्टर नितिन राव ने बोला ये डिसीजन लिया गया लोगों की और एक्सपर्ट की फीडबैक के बाद। अब सवाल होता है हमारा असम में ऐसा क्या और फीडबैक देखने को बाकी रहा जो गवर्नमेंट अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाया। ए डिटेल केस स्टडी ऑन इटाली स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट। पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा लौता देश इटाली जो सबसे पहले स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है साल 2000 में, और साल 2005 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्मार्ट मीटर डेवलप्ड कंट्री बनता है। लेकिन इटाली को भी बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ा इस स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि पहले उसका इनिशियल कॉस्ट, सरकार को मीटर कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। फिर भी बहुत यूजर ने रिपोर्ट किया है कि उसमें टेक्निकल इशू ज़्यादा होता है, जैसे कि बिल रीडिंग एक्यूरेट नहीं होता। मेजर इशू वही हायर बिल। इटाली में भी इसके अगेंस्ट भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होता है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, जहां डाटा प्राइवेसी और हायर बिल जैसे मुद्दों पर प्रोटेस्ट होता है। और सभी प्रोटेस्टर का यही मानना था ये स्मार्ट मीटर कस्टमर से ज़्यादा उस कंपनी को बेनिफिट देता है। उसी तरह ग्रेट ब्रिटेन में भी ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ साल 2011 में, और 26 2024 के ग्रेट ब्रिटेन के ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ स्मार्ट मीटर प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं करता, जिससे रिप्लेसमेंट के लिए बोला जाता है। इकोनॉमिक्स टाइम के ये रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को लाने के लिए 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करता है, जिसका मेन एम था प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व करके कम से कम समय में ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना, जिसका मेन गोल है बिलिंग और पेमेंट को आसानी से लेना उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से। आप देखते हैं कुछ मेजर रीजन जिसके तहत स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल आ सकता है एज कम्पेयर टू ओल्ड मीटर। पहला, रियल टाइम यूजेस ट्रैकिंग। स्मार्ट मीटर एक रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है, जिसके तहत ये बिल ज़्यादा आ सकता है। दूसरा रीजन, एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन एरर बोला जा सकता है, क्योंकि पुराने मीटर में अगर कोई प्रॉब्लम होता तो मानव के द्वारा ठीक किया जाता है और बाद में बिल बनता था। लेकिन स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन कर लेता है और एक एरर बिल बना के दे देता है। और ऐसा केस बहुत सामने आया जहां 30 लाख तक एक सामान्य किसान के घर पे भी बिल आया है। और तीसरा कारण फॉल्टी मीटर या इंस्टॉलेशन की वजह भी हो सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, हम टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए हमारा अस्तित्व भूलना नहीं चाहिए। दूसरे देश को देखकर ऐसा एक प्रोजेक्ट लाना कई हद तक मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा भी रिमोट एरिया है जहां आज तक नेटवर्क नहीं मिलता, और जिन जगहों पे नेटवर्क भी है उन गाँवों में ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द पीपल उनको आता ही नहीं इन टेक्नोलॉजी के यूज़ के बारे में। और ऊपर से ये हाई बिल का इशू, और ये मुद्दा बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी हमारा घर का ओल्ड मीटर के बिल और स्मार्ट मीटर के बिल को कंपेयर करके देख लिया, डिफरेंस तो है। रीज़न क्या है सरकार को ही पता है। हो सकता है हाई बिल लेकर वही इंस्टॉलर कंपनी को दिया जा रहा है, जिसका जिक्र इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट में भी किया गया था। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जबकि हमारा देश इस अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर इतना परेशान है। पहले की तरह और मैनुअल बिल रीडिंग एंड बिल कलेक्टिंग नहीं रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड्स ऑफ informative videos.